जो गैर समुदाय के लोग हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ में प्रवेश नहीं करेंगे, उनका आना वर्जित है। बद्री केदार समिति ने जो ये फैसला लिया था, इसका समाज पर क्या कुछ असर रहेगा? यदि कोई व्यक्ति हिंदू है और हिंदू होने के बाद भी वो केदारनाथ में जाकर के वहाँ पर मांस और मदिरा लेके जाता है और वहाँ पे वो चीज़ उसका पान करता है, उस प्रकार की चीज़ों को खाता है और पीता है, क्या वो क्षमा योग्य है? भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। यदि कोई सद्भावनाएं रखता है, धार्मिक भावनाएं रखता है और धर्म के प्रति आस्था रखता है, मेरे प्रति आस्था रखता है, वो किसी भी धर्म का है, वो मेरी शरण में आने योग्य है और वो निश्चित आना चाहिए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। उत्तराखंड ने बीते वर्षों में थराली आपदा देखी और केदारनाथ जैसी भीषण आपदा देखी, तो इस बार आपकी ज्योतिष विद्या क्या कुछ संकेत दे रही है? अग्नि भय होगा, अग्नि से संबंधित एक्सीडेंट से संबंधित स्थितियां बनेंगी, लेकिन चिंता न करें, आप भगवान का ध्यान करें, सब कुछ सबका ठीक रहने वाला और सबका व्यापार भी ठीक रहेगा। और निश्चित जिन लोगों ने पिछले लंबे समय से बहुत दुख देखा है, इस वर्ष भगवान उनके जीवन में अच्छा करने वाले हैं। यह वर्ष सबके लिए शुभ है। पंडित जी, आगामी चुनाव में निर्दलीय और छोटे दलों की अगर बात की जाए तो इनका क्या कुछ रुख रहने वाला है? क्योंकि देखा जाए तो सोशल मीडिया में जो ये दल है काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, जन समर्थन भी इनको काफ़ी कुछ मिलता है, तो इनकी कुंडली क्या कुछ कहती है? ये बात बिल्कुल अच्छी बात कही आपने कि वाकई में अभी काफ़ी जगह सुनने को भी मिलता है कि आने वाले टाइम में राष्ट्रीय पार्टी को कोई ज़्यादा तवज्जो देने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड का हर कोई लाभ लेता है, राष्ट्रीय पार्टी लाभ लेती है, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब तमाम बातें होती है। और कई घरों में मेरा आना जाना है, कई संगठनों में मेरा आना जाना है और कई संस्थाओं में मेरा आना जाना है, और जिस प्रकार से हम लोग कार्य करते हैं तो समाज से एक बहुत अच्छा सुनने को भी मिलता है। देखिए, चुनाव से पहले क्या स्थिति होती है और चुनाव के बाद क्या स्थिति होती है और परिणाम के बाद क्या स्थिति होती है, तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। एक्चुअल में ये बात इसलिए होती है कि जब भी कोई अच्छा चेहरा किसी भी पार्टी से आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, जो भी व्यक्ति आज नेता बन के पब्लिक के बीच में नहीं होता है, जो व्यक्ति समाज में इस प्रकार का कार्य करता है, बिल्कुल घर का परिवार का जैसा सदस्य होकर के उनके हर अच्छे बुरे कार्य में उनका साथ देता है, इस प्रकार के लोग ज़्यादातर आजकल एक्टिव हैं और चुनाव जीतते हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी की अगर मैं बात करूं, जैसे बीजेपी या कांग्रेस, लोकल की बात करूं, तो मैं आपको बताऊं मुश्किल से 2, 3, 4 ज़्यादा 10 सीटें लोकल लोग जीत सकते हैं। कुछ निर्दलीय जीत सकते हैं, कुछ लोकल पार्टियां, 10 मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूं, 8 में भी समेट सकते हैं। लोकल जो लोग हैं, लोकल जो पार्टियां हैं और जो उत्तराखंड तक सीमित जो पार्टियां हैं, वो केवल सारे लोग मिला करके 10 लोग अगर आ पाएंगे तो आ पाएंगे। रही बात उसके बाद 60 सीटों की या 63 सीटों की, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों में से पुनः बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी फिर से अपना प्रतिनिधित्व करेगी, ये तय है। चारधाम यात्रा को लेकर आपकी क्या कुछ भविष्यवाणी रहने वाली? क्योंकि 2026 में जिस तरह से भविष्यवाणी की गई है कि हेली क्रैशेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो इस पर आपकी ज्योतिष विद्या क्या कहती है पंडित जी? देखिए, पिछले साल 2025 में ग्रहों की ये स्थिति तो थी, इस साल भी थोड़ा सा संभावनाएं हैं कि जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति है, जब मंगल भारी होता है या सूर्य की स्थिति ऐसी होती है, तो उस समय अग्नि भय और दुर्घटनाएं अधिक होना और हेलीकॉप्टर हो या जहाज हो, इनका क्रैश होना, निश्चित संभावनाएं पूर्ण बनी रहती है। तो इस समय भी मैं कहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। हर किसी को यहाँ पर अपना परमिट नहीं देना होगा अपना हेलीकॉप्टर घुमाने के लिए, क्योंकि कुछ भी बड़ी दुर्घटनाएं होने की फिर से संभावना है, ये तय है। और यात्राएं सुगम करने के लिए यात्राओं पर काफ़ी कंट्रोल करना होगा। कुछ स्थानों पर जैसे जहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति ज़्यादा रहती है, वहाँ पर पुलिस या लोकल लोगों को लेकर के वहाँ पर इस समय काम करवाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरी एक सलाह रहेगी कि इस समय जो चारधाम की स्थिति होगी, बहुत ज़्यादा क्राउड बढ़ने वाला, बहुत ही ज़्यादा क्राउड बढ़ने वाला है।
जिसकी वजह से बहुत स्थितियां गड़बड़ हो सकती हैं, कई प्रकार की स्थितियां गड़बड़ हो सकती है, जिसके लिए सरकार को बहुत मतलब अलग अलग स्थानों पर अपने लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने चारधाम क्राउड की बात करी, जिस तरह से अभी बीच में जो बद्री केदार मंदिर समिति ने एक फैसला लिया था कि जो गैर समुदाय के लोग हैं वो बद्रीनाथ केदारनाथ में प्रवेश नहीं करेंगे, उनका आना वर्जित है। तो जो बद्री केदार समिति ने जो ये फैसला लिया था, इसका समाज पर क्या कुछ असर रहेगा? और देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, बहुत देखिए, जब ये खबर निकली थी, मैं तब से ही कुछ चीज़ें समझा था कि ये धर्म की अगर हम बात करें, जाति की बात करें, संप्रदाय की बात करें, ये जो धर्म है, ये धार्मिक स्थान है, आज तक इतने सालों से बद्रीनाथ लोग दर्शन करने आ रहे हैं। क्या आज तक आपने पूछा आप किस धर्म से हो? क्या आपने जाना आप किस धर्म से? अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपके भगवान को पूज रहा है, उसको मान रहा है, उसको सम्मानित कर रहा है, उसको अपने हृदय में बैठा रहा है, उसका एक पेंडल बना के अपने गले में टांग रहा है, क्या आप उसके गले से वो पेंडल छीन देंगे? अगर वो आपके स्थान पर आकर के पूरी धार्मिक भावनाओं के साथ आकर के, वो किसी भी जाति का है, किसी भी संप्रदाय का है, लेकिन वो आपके इष्ट को मानता है, आपके केदारनाथ को मानता है, आपके बद्रीनाथ को मानता है, आपकी गंगोत्री को मानता है, तो क्या आप उसकी भावनाओं को, उसके मन को आप उसको पूजा नहीं करने दोगे? ये एक यक्ष प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति हिंदू है और हिंदू होने के बाद भी वो केदारनाथ में जाकर के वहाँ पर मांस और मदिरा लेके जाता है और वहाँ पे वो चीज़ उसका पान करता है, उस प्रकार की चीज़ों को खाता है और पीता है, क्या वो क्षमा योग्य है? चाहे वो आपके ही बीच का धार्मिक हिंदू क्यों नहीं है, चाहे वो आपके बीच का वहाँ का व्यापारी क्यों नहीं है, क्या वहाँ के व्यापारी, वहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति पूरे 6 महीने बिना मांस मदिरा, जो जिसने जिंदगी भर मांस मदिरा खाया, वो क्या वहाँ पे 6 महीने नहीं खाएगा? क्या खाता है तो वहाँ नहीं जाएगा? इन चीज़ों का पहले जवाब दीजिए। भगवान ने स्वयं कहा है, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। यदि कोई सद्भावनाएं रखता है, धार्मिक भावनाएं रखता है और धर्म के प्रति आस्था रखता है, मेरे प्रति आस्था रखता है, वो किसी भी धर्म का है, वो मेरी शरण में आने योग्य है और वो निश्चित आना चाहिए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसमें इसको आप और हम डिसाइड करने वाले नहीं होते हैं। हाँ, कोई गलत व्यक्ति है, गलत भावनाओं वाला, गलत विचार वाला है, मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है, वो उस जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो दुर्भावनाओं से युक्त व्यक्ति हमारे परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए एको हम बहुश्याम भगवान सब किसी के हृदय में बैठा हुआ है। वहां पे कितने लोग व्यापारी ऐसे हैं जो रोज भगवान जय बाबा केदार कहते हैं, वो पता नहीं किस धर्म का है, किस जाति का, किस संप्रदाय का है, आप उसे रोक लेंगे? वो कितनी बार केदारनाथ ऊपर और नीचे चक्कर लगाता है, किस जाति किस धर्म का है, आपने पूछा? कितने लोग किस धर्म के, किस जाति, किस संप्रदाय के हैं? हां, यदि वो आपके कर्म, धर्म और आपकी पूजा पाठ का आदर सम्मान करता है और पूरे भावनाओं के साथ उस स्थान के प्रति आदर रखता है, सम्मान रखता है, तो वो व्यक्ति किस धर्म का है ये पूछना आवश्यक नहीं है। ये पूछना आवश्यक है कि आपकी भावनाएं क्या हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है। कृपया आप सभी का चारधाम में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान ने स्वयं कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। आप जितने भी धर्म के, जितने भी अनुयायी हैं, जो मुझे मानने वाले हैं, वो मेरे पास अवश्य आ सकते हैं। पंडित जी, अगर उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड ने बीते वर्षों में थराली आपदा देखी और केदारनाथ जैसी भीषण आपदा देखी, तो इस बार आपकी ज्योतिष विद्या क्या कुछ संकेत दे रही है? ग्रह नक्षत्रों की परिस्थितियां उत्तराखंड के लिए क्या कुछ संकेत दे रही है? देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष आपको आपदाएं कम सुनने को मिलेंगी जो जल से संबंधित होंगी, लेकिन अग्नि भय होगा, अग्नि से संबंधित, एक्सीडेंट से संबंधित स्थितियां बनेंगी। लेकिन चिंता न करें, आप भगवान का ध्यान करें,
सब कुछ सबका ठीक रहने वाला और सबका व्यापार भी ठीक रहेगा। और निश्चित जिन लोगों ने पिछले लंबे समय से बहुत दुख देखा है, इस वर्ष भगवान उनके जीवन में अच्छा करने वाले हैं। यह वर्ष सबके लिए शुभ है। पंडित जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में एक महान ज्योतिषाचार्य है, तो कैसे आप इस क्षेत्र में आए और कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारे यहाँ प्रारब्ध एक शब्द आता है कि आपका पूर्व जन्म कैसा है। मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या कार्य करूँगा, क्या नहीं करूँगा। हमारे यहाँ एक शब्द है, आत्मनम प्रतिकूलानि यथा गच्छति सागरम। आकाश से जितनी भी बूंदें बारिश की गिरती हैं तो वो सोचती हैं कि एक 2 ml 4 ml की बूंद, कि मैं धरती में जब गिरूं तो मैं समुद्र बन जाऊं। तो बूंद कितने ml की है? 2 ml की, लेकिन वो सागर बनने की सोचती है। ऐसी कल्पना है किसी बहुत अच्छे विद्वान की। ऐसे ही मैं हमेशा सोचता था, जब मैं छोटा था, अपने दादाजी के साथ रहता था, तो हमारे परिवार के संस्कार थे कि हमेशा पूजा पाठ करो। तो हमारे दादाजी रोज़ पूजा पाठ 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा पूजा करते, तो मैं उनके बगल में बैठ जाया करता था 3 वर्ष की उम्र से। तो हमेशा मन में एक अवधारणा रहती थी कि ये जो पूजा, मुझे तब ज्ञान नहीं था कि ये पूजा करके क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, कौन क्या होते थे, लेकिन आंखें बंद करता था तो रोज हनुमान जी दिखाई देते थे, कभी महादेव दिखाई देते थे। इस प्रकार का एक भाव पैदा होता चला गया। तो ये जीवन की एक लंबी यात्रा हुई कि मुझे ही नहीं पता कि मुझे मेरे घर वालों ने कब संस्कृत विद्यालय में रख दिया, संस्कृत पढ़ने के लिए रख दिया, संस्कृत पढ़ा, मुझे ही नहीं पता। मैं इतने भाइयों में अकेला केवल धर्म कर्म करने के लिए मुझे चुना गया। और मैं अपने आप को धन्य कहूँगा, सौभाग्यशाली कहूँगा। वाकई में मेरे जीवन में तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं। और चमत्कार क्या, ये मेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, ईश्वरीय कृपा कहूँगा। और मैं बहुत भावुक भी हूँ और भाव से भरा भी हूँ, क्योंकि जहाँ भाव है वहीं भगवान है, और जहाँ भाव नहीं उसके जीवन में अभाव ही अभाव है। और वो भाव और प्रभाव और स्वभाव में जब वो व्यक्ति आता है तो बड़ा नम्र होता है। तो जो धार्मिक, वाकई में जो धार्मिक होता है वो व्यक्ति बड़ा सरल होता है, बड़ा दयालु होता है, बड़ा सौम्य होता है। तो मैंने अपने जीवन में देखा, याती वाकई में मैं धार्मिक हूँ और वाकई में मैं इस मार्ग से, परमात्मा के मार्ग पर लोगों को, अनुयायी लोगों को इस मार्ग पर चलाना चाहता हूँ। तो मुझे ही नहीं पता था कि मुझे ज्योतिषी बनना है, मुझे कथावक्ता बनना है, या मुझे पंडित बनना है। केवल जाति में पैदा, ब्राह्मण की जाति में पैदा होना ही सब कुछ नहीं होता है। केवल संस्कृत पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, केवल ज्योतिष की किताबें या पंडित की किताबें पढ़ने पर आदमी पंडित नहीं बनता है। आपका पूर्व जन्म कैसा है ये भी आपके ग्रह तय करते हैं। मेरी कुंडली में मेरा चंद्रमा सिंह राशि का है, वो भाग्य में बैठा है। उसने मेरा भाग्य में तय था कि मुझे धार्मिक कार्य करना है। मेरा सूर्य मेष राशि का उच्च होकर के 5वें स्थान में बैठा हुआ था, ये भी तय था कि मुझे धर्म कार्य ही करना। और ये मेरा पूर्व जन्म से किए गए कर्म, मैं पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के आधार पर इस मार्ग पर आया हूँ। ये हर व्यक्ति की कुंडली से ये तय हो जाता कि आपको कार्य क्या करना है। मेरी कुंडली में भी मुझे ये बात 25 साल में पता चली, और मैं बड़ा ताज्जुब में था कि जब मुझे ये पता चला कि मुझे इसी मार्ग पर आना था, तो मेरी भक्ति भी बढ़ गई, मेरी साधना भी बढ़ गई, और मैंने कई 100 किलोमीटर पैदल यात्राएं की और कई दिनों तक मौन और साधनाएं की। उसका परिणाम ये रहा कि मैं अपने जीवन में आज बहुत अपने आप को ईश्वर के नज़दीक पाता हूँ, इससे अधिक नहीं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आज के इस पॉडकास्ट में अपना कीमती समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, जैसा कि आज हमने उनके जो पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनके अनुभव और ज्योतिष यात्रा और 4 धाम और उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। और जैसा कि पंडित जी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक भविष्यवाणी की है। तो चलिए, देखने वाली बात होगी कि सीएम धामी को लेकर जो उन्होंने भविष्यवाणी की है वो कितनी सटीक बैठती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।